हेलो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। तो दोस्तों, बात कर लेते हैं हम यहाँ पर कि कल के वीडियो में हमने क्या डिस्कशन किया हुआ था और मार्केट में आज क्या क्या हुआ। तो कल के वीडियो में हमने ये डिस्कशन किया हुआ था कि मार्केट जो है कि पहले गैप अप ओपन होके मार्केट ऊपर जाएगा, फिर उसके बाद एक नीचे की साइड का मूव दिखा सकता है और फिर उसके बाद एक अप साइड का मूव भी दिखा सकता है। यानी कि पहले गैप अप ओपन होके ऊपर जाएगा, फिर नीचे आएगा, फिर एक और अपसाइड का मूव आएगा। तो मार्केट ने बिल्कुल वैसे का वैसा ही परफॉर्म किया। आप देख सकते हो यहाँ पर कि पहले मार्केट गैप अप ओपन हुआ, थोड़ा नीचे आने के बाद ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया। ठीक। तो जो हमने डिस्कशन किया हुआ था, मार्केट ने उसको बिल्कुल अच्छी तरीके से फॉलो किया। ठीक। तो अब हम यहाँ पर चल लेते हैं, चेक कर लेते हैं कि आज का डाटा हमारा क्या कह रहा है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर ऑप्शन चेन देख लेते हैं। तो ऑप्शन चेन में कॉल साइड में यहाँ पर जो है कि मार्केट जो है कि गैप अप ओपन होने के बाद मार्केट इतना गिरने के बावजूद भी यहाँ पर जो है कि कॉल राइटिंग की पोजीशन जो है कि हमको यहाँ पर कोई भी कॉल राइटिंग की पोजीशन जो है कैरी फॉरवर्ड करके नहीं गया। और यहाँ पर पुट साइड में अगर आप देखोगे तो यहाँ पर इन द मनी में जो है कि हमको यहाँ पर पुट राइटिंग कैरी फॉरवर्ड होते हुए दिखाई दे रही है। तो ऑप्शन चेन जो हमको यहाँ पर पॉजिटिव सिग्नल दे रही है। अब हम यहाँ पर चल लेते हैं इक्विटी सेगमेंट का डाटा चेक कर लेते हैं। तो इक्विटी सेगमेंट का डाटा देखें तो आज के दिन जो है कि डीआई ने जो यहाँ पर 4,000 करोड़ यानी और 3,500 करोड़ के आसपास की इन्होंने बाइंग की हुई है। और एफ आई देख लो, आज यहाँ पर कल इन्होंने 5,000 करोड़ के आसपास की बाइंग की हुई थी और आज इन्होंने 2,000 करोड़ के आसपास की यहाँ पर सेलिंग कर दी है। ठीक। और अब हम यहाँ पर चलते हैं अपनी डाटा शीट पे। तो डाटा शीट को हम यहाँ पर देखें तो डाटा शीट में हमको जो है कि मार्केट की क्लोजिंग तो 10 पॉइंट्स प्लस में देखने को मिली। ओवरऑल पीसीआर देखोगे यहाँ पर तो हमको डिक्रीज होता हुआ दिखाई दे रहा है, तो एक ये नेगेटिव है। और एडवांस टू डिक्लाइन रेशियो भी यहाँ पर हम इसको एज ए न्यूट्रल काउंट करेंगे। कुछ भी ज़्यादा मेजर स्टॉक्स जो है कि नेगेटिव और पॉजिटिव में नहीं है, तो ओवरऑल एडवांस टू डिक्लाइन रेशियो न्यूट्रल है। फ्यूचर्स वन का डाटा देखो तो हमको यहाँ पर प्राइस में ड्रॉप देखने को मिला और ओपन इंटरेस्ट में भी ड्रॉप देखने को मिला। तो ओवरऑल ये वाला जो करंट मंथ का फ्यूचर्स का डाटा है यानी कि दिसंबर मंथ का, वो हमको यहाँ पर एक कह सकते हैं कि प्राइस डिक्रीज हुआ और ओपन इंटरेस्ट भी डिक्रीज हुआ, तो ये एक नेगेटिव साइड की तरफ इंडिकेशन कर रहा है। और नेक्स्ट मंथ का फ्यूचर्स का डाटा देखें तो यहाँ पर भी हमको प्राइस में ड्रॉप होते हुए दिखा और ओपन इंटरेस्ट में इंक्रीज होते हुए दिखाई दिया। यानी कि यहाँ पर किसी ने शॉर्ट साइड की पोजीशन क्रिएट की हुई है। और और इंडिया विक्स को अगर देखें तो यहाँ पर जो है कि 12 से जो है कि 11.78 तक आ चुका है, जो कि एक पॉजिटिव सिग्नल है। तो ओवरऑल अगर हम यहाँ पर डाटा पॉइंट्स अगर हम देखें तो हमको जो है कि अपने डाटा शीट के हिसाब से डाटा पॉइंट जो है हमको नेगेटिव साइड की तरफ इंडिकेशन कर रहे हैं। अब हम यहाँ पर चल लेते हैं अपनी पार्टिसिपेंट्स का डाटा चेक कर लेते हैं कि क्या कह रहा है हमारा। तो एफ की अगर हम यहाँ पर बात करें तो ये तीनों सेगमेंट में फिलहाल में अभी तो बियरिश बैठे हुए हैं। प्रोपराइटर जो वो भी यहाँ पर ऑप्शंस में बियरिश है, फ्यूचर्स में नेट बेसिस पे बियरिश है और इक्विटी में बाइंग कर रहे हैं। और क्लाइंट को देखो यहाँ पर बुलिश बैठे हुए हैं और फ्यूचर्स में बुलिश है और इक्विटी में जो है सेलिंग कर रहे हैं और यहाँ पर डीआई जो बाइंग कर रहे हैं। ठीक। तो ये तो था हमारा क्लाइंट के पार्टिसिपेंट्स के अकॉर्डिंग डाटा। अब हम यहाँ पर जो है कि कंक्लूजन निकाल लेते हैं कि मार्केट क्या कर सकता है। तो बड़े प्लेयर्स के अकॉर्डिंग अगर हम यहाँ पर देखें, ऑप्शंस में ये लोग जो है कि अपनी नेगेटिव पोजीशन कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं और फ्यूचर्स में ये भी जो अभी भी इनकी नेट बेसिस के ऊपर की जो पोजीशंस अभी भी जो है कि नेगेटिव साइड की होल्ड है। और इक्विटी सेगमेंट में ये लोग अपना जो है कि माल आज के दिन इन्होंने बेचा हुआ है और कल के दिन इन्होंने जो है कि बाइंग की हुई थी अच्छी खासी। तो ओवरऑल इनका व्यू एफआईएस का जो मार्केट के लिए फिलहाल तो नेगेटिव है। और हमारा डाटा पॉइंट्स डाटा शीट भी हमको जो है कि नेगेटिव साइड का तरफ इंडिकेशन कर रही है और ऑप्शन चेन भी हमको यहाँ पर जो है कि वो तो हमको यहाँ पर पॉजिटिव साइड की तरफ यानी कि बुलिश इंडिकेशन कर रही है, क्योंकि पुट साइड में जो है कि इन द मनी की पोजीशंस कैरी फॉरवर्ड होते हुए दिखाई दे रही है। अब हम यहाँ पर चल लेते हैं अपने चार्ट्स की तरफ। तो चार्ट्स में मैं अगर आपको यहाँ पर बताऊं तो इसकी नंबरिंग जो है कि फिलहाल तो मैं यहाँ पर अभी चेंज नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि संडे के वीडियो जो आएगी ना उसमें हम यहाँ पर जो है कि मैं आपको पूरा क्लियर डिटेल में बताऊंगा कि ये जो नंबरिंग है ना
हमारी अब यहाँ पर जो है कि चेंज होती हुई हमको दिखाई दे रही है। क्यों? क्योंकि आज का जो ऑल टाइम हाई का लगा लगा हुआ है ना, उसकी वजह से। अगर ये ऑल टाइम हाई हमारा आज आज के दिन लगता नहीं, तो हमारी ये जो काउंटिंग थी 1 2 3 4 5, ये ऐसी की ऐसी रहती है। तो इसके लिए मैं आपको पूरा डिटेल में एक वीडियो बनाऊंगा संडे के दिन, तो उसमें आपको बताऊंगा कि कैसे क्या मार्किंग करनी है। फिलहाल में अभी तो इसको हम ऐसे कैसे ही रखेंगे, लेकिन हम कल के लिए डिस्कशन कर लेते हैं छोटे टाइम फ्रेम पे कि कल मार्केट में क्या हो सकता है। तो आप यहाँ पर अगर देखोगे तो हमने कल के दिन ये डिस्कशन किया होता, मार्केट ऊपर जाएगा फिर नीचे आएगा फिर ऊपर आएगा। ठीक है, मार्केट ने वैसे ही परफॉर्म किया। और ये भी कहा हुआ था कि अगर मार्केट मार्केट ऊपर अगर टॉप लगाता है और नीचे आना स्टार्ट करता है ना, तो आपको क्या करना है, इस यहाँ से लेके तो जो टॉप लगा है वहां तक एक रिट्रेसमेंट लेना है। और वो जो रिट्रेसमेंट है वो कहाँ तक आना चाहिए, जो मार्केट का प्राइस जो रिट्रेस करते हुए कहाँ तक आना चाहिए, 50% लेवल तक आना चाहिए। ठीक है, तो फिर हम जो है कि यहाँ पर इसको 1 कंसिडर करेंगे, और फिर इसको जो 50% पे जो आएगा उसको हम सेकंड 2 कंसिडर करेंगे। फिर यहाँ से जो है कि हमको एक अपसाइड का मूव देखने को मिल सकता है, जो कि एक थर्ड वेव का हो सकता है। तो क्या हुआ, बिल्कुल मार्केट ने वैसे ही परफॉर्म किया। तो हमारा ये जो लो और ये जो हाई है, यहाँ पर हमने अपना रिट्रेसमेंट लगाया, और जो 50% का जो लेवल आ रहा है अभी हमारा, इसको हम जो है कि 1 कंसिडर कर रहे हैं। क्योंकि मार्केट ने जो है कि देखोगे आप यहाँ से अच्छा खासा एक हमको डाउन साइड का मूव दिखाया, तो इसको हमने एज ए इम्पल्स के तौर पे 1 काउंट किया। और ये जो मूव जो चल रहा है, हम इसको जो है कि अभी फिलहाल में सेकंड काउंट कर रहे हैं। अभी ये हमको यहाँ पर पता नहीं है कि ये प्राइस इसके नीचे और भी आ सकता है, या फिर 50% तक आएगा, या फिर 61% तक आएगा। इसका अभी हमने जो है कि कंसिडर नहीं किया, एज अ बॉटम फाइंड नहीं किया कि कहाँ तक आ सकता है। ठीक है, तो इसको और समझने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, देखो मार्केट यहाँ से गिर रहा है ना, ये नीचे गया, अगर गिरेगा ये इम्पल्स, ये अगर इम्पल्स है, तो ये जो सेकंड वेव जो बनेगी ओनली 3 मूव में बनेगी। कैसे बनेगी, एक ए, बी और यहाँ से ये सी, बस ये 3 मूव में जो है कि हमारा सेकंड मूव कंप्लीट होना चाहिए। अगर ये 3 मूव से ज्यादा में अगर कंप्लीट हो रहा है ना, तो फिर हमको ये जो है कि ये इम्पल्स मूव नहीं है हमारा। ठीक है, ये फिर हमारा जो है कि करेक्टिव नेचर में जा रहा है फिर। ठीक है, तो इसको हमको ध्यान रखना। तो जो सेकंड मूव मेरे हिसाब से मुझे लग रहा है कि 26,076 तक आ सकता है सेकंड मूव। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखना। और इसके नीचे अगर क्लोजिंग देता है मार्केट कल के दिन या फिर आने वाले मंडे ट्यूसडे के दिन, तो फिर ये जो हमारा ये जो मूव है ना, फिर वो एक्सटेंड हो जाएगा। फिर वो हमारा जो ये जो सेकंड वाला मूव है वो करेक्टिव नेचर में आ जाएगी। ये पूरी वेव जो है वो फिर करेक्टिव नेचर में आ जाएगी। फिलहाल में अभी तो जो है कि कोई दिक्कत वाली बात नहीं, घबराने वाली बात नहीं है। तो मार्केट में जो अभी पैटर्न बन रहा है, फिलहाल मैं अभी जो देख रहा हूँ वो सेकंड वेव के अकॉर्डिंग वो पैटर्न बन रहा है एबीसी का। ये हमारा ए बन चुका है, हमने इसको ए कंसिडर किया, और यहाँ से जो है कि थोड़ा बहुत ऊपर जाके और 26,250 के आसपास ऊपर जाके जो है कि हमारा सेकंड बी बनेगा। और वहां से जो है कि एक मार्केट वापस से एक डाउन साइड का मूव दिखा सकता है। फिर उसके बाद जो है कि हमारा जो पैटर्न बनेगा सी, और ये पूरा एबीसी का पैटर्न कंसिडर करके इसको हम कैलकुलेट करेंगे सेकंड मूव। ठीक है, फिर क्या रहेगा, लेकिन जब सेकंड मूव जब हम यहाँ पर काउंट करेंगे, जब वनडे की क्लोजिंग अगर इसके ऊपर ही मिलनी चाहिए हमको, अगर इसके नीचे अगर वनडे की क्लोजिंग मिलती है 50% के लेवल के ऊपर, तो फिर इसको हम जो है कि सेकेंड वेव काउंट नहीं करेंगे, एज ए करेक्टिव वेव काउंट करेंगे। ठीक, होप आपको समझ में आ गया होगा। तो कल के लिए मैं अपना व्यू दे देता हूँ मार्केट के लिए। क्या हो सकता है कि कल मार्केट जो है कि थोड़ा बहुत गैप अप ओपन हो सकता है, और गैप अप ओपन होने के बाद जो है कि मार्केट थोड़ा सा ये जो कैंडल का हाई है ना, इस हाई के ऊपर नहीं जाना चाहिए, 280 के ऊपर। ठीक है, ये 280 के ऊपर मार्केट नहीं जाना चाहिए कल के दिन, और यहीं से मार्केट जो है कि रिवर्स करना चाहिए। थोड़ा ऊपर जाके नीचे रिवर्स करेगा, और फिर उसके बाद एक अपसाइड का मूव दिखाना चाहिए। बस कंडीशन ये है कि इस 50% के लेवल के नीचे क्लोजिंग नहीं मिलनी चाहिए। ठीक, तो कल का व्यू सीधा सिंपल है, मार्केट पहले थोड़ा ऊपर जाएगा फिर नीचे आएगा फिर ऊपर के साइड जाएगा, इस टाइप का। जैसा आज मूव आया ना हमारा, ऐसा का ऐसे मूव हमको कल भी देखने को मिल सकता है, कि पहले ऊपर जाएगा फिर नीचे आएगा फिर ऊपर जाएगा। ठीक, तो ये तो था हमारा निफ्टी की एनालिसिस। अब हम यहाँ पर देख लेते हैं बैंक निफ्टी में। तो बैंक निफ्टी में अगर आप यहाँ पर देखोगे, तो यहाँ पर बैंक निफ्टी फिलहाल तो अभी ऐसा कोई सब
घबराने की वाली बात नहीं है कि जो है कि यहाँ पर नीचे आ सकता है, क्योंकि अभी इसमें जो आप फिर रिट्रेसमेंट अगर लगाओगे आपका ये वाला हाई से लेकर तो इस लो तक का ये पूरा ए बी सी का जो पैटर्न है इसको लगाओगे तो यहाँ पर आप देखोगे कि ये 61% का टारगेट इसने ऑलमोस्ट अचीव कर लिया है, लेकिन फिलहाल अभी भी इसमें बाकी है। तो हो सकता है कि मेरे को पहले मार्केट ऊपर जाए तो बैंक निफ्टी का ये वाला टारगेट हमको हिट होता हुआ दिखे 59,900 के आसपास का, ठीक है। फिर जब ये अगर यहाँ पर टच करता है ना तो फिर उसके बाद हो सकता है कि इसमें बैंक निफ्टी में एक सेलिंग देखने को हमको यहाँ पर मिल सकती है, ठीक है। तो 59,900 यानी कि 60,000 का, तो इसके ऊपर अगर मार्केट जाता है, इसके ऊपर मार्केट अगर सस्टेन होता है तो ही हमको ऊपर की साइड जाना है बैंक निफ्टी में, नहीं तो यहीं से हमको जो है कि एक पैटर्न फॉर्म होते हुए मिल सकता है यहाँ पर इरेगुलर फ्लैट पैटर्न। कैसे बनेगा वो बनेगा ये हमारा, इसको मानेंगे हम यहाँ से लेके यहाँ तक ए मानेंगे, फिर इसको ये मार्केट यहाँ से बैंक निफ्टी ऊपर जाएगा इस लेवल को जो है कि यहाँ पर सस्टेन नहीं करता, नीचे आना स्टार्ट करता है तो इसको बी मानेंगे, फिर यहाँ से जो है कि एक सी का फॉर्मेशन होगा। इस टाइप से हमारा बैंक निफ्टी में मूव बन सकता है कल के दिन, ठीक। तो इसमें भी सेम मूव है, पहले ऊपर जाएगा फिर नीचे आएगा फिर ऊपर जाएगा, इस टाइप का मूव बनेगा। अब हम यहाँ पर डिस्कशन कर लेते हैं अपनी आगे, जो कि सेंसेक्स की है। तो सेंसेक्स में भी बिल्कुल निफ्टी की तरह ही मूव चल रहा है, ये हमारा फर्स्ट मूव हो गया और यहाँ पर इसको हम जो है कि सेकंड मूव काउंट कर रहे हैं, लेकिन सेकंड मूव कहाँ तक काउंट करेंगे हम, ये जो कैंडल है इस कैंडल का हाई, ये जो है ना 85,300, यहाँ तक जो है कि हमारा सेकंड मूव बनना चाहिए। और वो सेकंड मूव कैसे बनेगा, इसमें ये बना है हमारा ए, फिर यहाँ से ये ऊपर जाके ये बी बनेगा, ठीक है। फिर यहाँ से जो है कि एक सी मूव बन सकता है यहाँ पर इस टाइप का, फिर इस पूरे पैटर्न को हम बोलेंगे ए बी सी को मिला के ये पूरा हमारा सेकंड मूव बनेगा। फिर यहाँ से जो है कि ऊपर के साइड एक हमको मार्केट जाता हुआ दिख सकता है। तो कंडीशन यही है कि इसमें भी 85,300 के नीचे क्लोजिंग नहीं मिलनी चाहिए हमको, ठीक है। तभी हम ये जो है कि सेकंड वेव कंसिडर करेंगे, फिर उसके बाद हम जो है कि थर्ड वेव में इंटर कर जाएंगे, ठीक है। तो ये है अब हम यहाँ पर देख लेते हैं क्या है, ये बीटीसी है। तो बीटीसी का भी हमने यहाँ पर डिस्कशन किया हुआ था कि ये जो ये जो बॉटम है ना, इस ये देखोगे आप यहाँ पर इसने 261% का इसने लो लगाया, और हमने ये भी डिस्कशन किया हुआ था कि मार्केट जो है कि बीटीसी इसके नीचे अब नहीं जा सकता, क्योंकि इसने जो है का ये गोल्डन रेशियो होता है एज पर द फिबोनाची रिट्रेसमेंट और इरेगुलर फ्लैट पैटर्न का। तो इसने इरेगुलर फ्लैट पैटर्न अपना बनाया हुआ, कैसे यहाँ से जो है कि इसको जीरो कंसिडर कर रहा है और इसको ए इसको बी, इसका अगर रिट्रेसमेंट अगर हम यहाँ पर लगाएं, इसका रिट्रेसमेंट अगर लगाएं तो हमारा जो रेशियो निकल के आ रहा है अभी जो फिलहाल करंट सेटअप के हिसाब से 261% का निकल के आ रहा है। तो इसने जो है कि यहाँ पर अपना 261 का टारगेट कंप्लीट कर चुका है। तो अब यहाँ से क्या हो सकता है, बीटीसी में हमको यहाँ से इम्पल्स मूव देखने को मिल सकता है। कैसे दिखेगा, यहाँ से हमारी ये पहली वेव स्टार्ट होगी, ये लेकिन कंडीशन ये है कि ये वाली जो ट्रेंड लाइन है ना ये ब्रेक होनी चाहिए, तभी हमको यहाँ पर 1 2 और ये 3 मूव 4 5 इस टाइप का हमको ट्रेंडिंग मूव देखने को मिल सकता है बीटीसी में, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर बन रहा है अभी फिलहाल में बीटीसी के लिए, ठीक। होप आपको निफ्टी बैंक निफ्टी सेंसेक्स और बीटीएस बीटीसी की पूरी इंफॉर्मेशन समझ में आ गई होगी, एनालिसिस। तो अब हम यहाँ पर जो है कि मंथली ऑप्शन चेन और देख लेते हैं दिसंबर मंथ की। कल हमने यहाँ पर डिस्कशन किया हुआ था कि दिसंबर मंथ में जो है कि हमको 26,000 यानी 26,400 के ऊपर हमको पुट राइटिंग देखने को मिल रही थी कल भी, और आज भी हमको यहाँ पर 26,400 पे और 26,500 पे जो है कि पुट राइटिंग होती हुई दिखाई दे रही है, ठीक है। कल भी यहाँ पर जो है कि फ्रेश पुट राइटिंग होती हुई दिखाई दे रही थी, और आज भी मार्केट जो गिरा है ना यहाँ पर फिर भी यहाँ पर जो है कि पुट राइटिंग होती हुई हमको दिखाई दे रही है। आप यहाँ पर देख सकते हो कि यहाँ पर प्रीमियम में हमको यहाँ पर ड्रॉप देखने को मिला हुआ है। तो कंटिन्यूसली 2 दिन हो चुके हैं, 25,400 और 26,400 और 26,500 के ऊपर हमारी ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप हो रहा है। तो इसका मतलब ये है कि हम, मुझे जहां तक लग रहा है कि मार्केट 26,500 तक आना चाहिए इस दिसंबर मंथ में। और ये कब तक आएगा, ये हो सकता है कि हमको 15 दिसंबर से पहले पहले हमको 15 दिसंबर से पहले पहले, ठीक है,
15 दिसंबर से पहले पहले हमको जो है कि ये 26,500 का लेवल हमको देखने को मिल सकता है। ठीक है, और फिर उसके बाद जो है कि मार्केट एक ऑटो पायलट मोड में जा सकता है, क्योंकि जितने बड़े बड़े इन्वेस्टर्स लोग होते हैं, एफ आई जो होते हैं मोस्टली, वो अपनी न्यू ईयर्स और क्रिसमस की वैकेशन पे चले जाते हैं। तो 15 दिसंबर के बाद हमको जो है कि मार्केट में ज़्यादा कुछ खास मूवमेंट देखने को नहीं मिल सकती है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ये जो टारगेट है हमारा है 26,500 का, अगर यही कल के दिन भी यहाँ पर पोजीशन बनती हुई हमको दिखाई देती है, तो फिर हमको यहाँ पर जो है कि कंफर्मेशन मिल जाएगा कि जो है कि हमारा मार्केट जो है कि 26,500 के लेवल को टच करने के लिए रेडी हो गया है, जो कि 15 दिसंबर तक आ सकता है। ठीक है, तो होप आपको पूरी जानकारी समझ में आ गई होगी कल के लिए और आने वाले टाइम के लिए। तो वीडियो अगर अच्छा लगा है तो कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें। अब मिलते हैं हम अपने टेलीग्राम चैनल के ऊपर, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, आप जाके वहाँ ज्वाइन कर लेना।